केम छो बाळको? मजामां छो ने? कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी। तो आगला लेसननी अंदर आपणे हमीद एमना मित्रों अने वडीलों साथे मेळामां जाय छे एना विषे जोयुं। तो इकाई 2 ईदगाह, इसमें हमीद अब अपने मित्रों के साथ ईदगाह की ओर जा रहा है। तो आगे देखते हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली है। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्तियों में भी खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं के एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि हमीद और उसके गांव वालों भी सभी लोग यह व्यवस्था में शामिल हुए और सभी एक साथ कतार में खड़े हो गए और सभी नमाज अदा करने लगे। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे थे, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। हिंडोला यानी कि આપણે જે ગુજરાતી ભાષાની અંદર ચકડોળ કહીએ છીએ તે यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। आगे भी हमने देखा है कि हमीद एक गरीब लड़का है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि ऐसे अपने मित्रों जैसे वह बैठ सके। इसीलिए वह सभी मित्रों बैठते हैं, लेकिन वह दूर से ही देख रहा है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। मेला लगा हुआ है, मेले में तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। भिश्ती यानी कि पानी देने के लिए घर घर जाता हुआ जो मजदूर है उसे भिश्ती कहा जाता है। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते। महमूद भी सिपाही लेता है, खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए और मशक के मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। जो खिलौने है वह ऐसे ही दिख रहा है मानो सच हो। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगी? सभी अपने साथियों यह खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हमीद सोचता है कि ऐसा खिलौना लेकर क्या करे। जो हाथ से छूट जाए तो वह चूर चूर हो जाता है और अपने दिया हुआ पैसे नकामे होते हैं। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हमीद बिरादरी से पृथक है। हमीद सब उससे पर है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हमीद कुछ लेता नहीं है, लेकिन वह सबके
ललचाई आंखों से देख रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहने की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। सभी साथियों ने अपने अपने खिलौने जो पसंद का था वो ले लिया, लेकिन हामिद एक चिमटा की दुकान के पास ही ठहर गए। वह मन में सोचने लगे कि दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में काम की चीज़ तो हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद कितना छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी समझ बहुत ऊंची है। व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं दिखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद छोटा बच्चे होते हुए भी अपनी दादी की यह शुक्रिया मानते हैं कि हमें तो पाल रही है, और इसके पास ऐसे पैसा भी नहीं है, बाजार भी कहाँ जाएगी। इसीलिए वह चिमटा खरीदने के लिए सोच रहा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। शबील पर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। बाल मानस होते हुए हामिद मन ही मन अपने को कोस रहा है कि सब कितने लालची है, मुझे किसी ने जरा भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। मिठाई की तरफ देखकर वह ऐसे ही मुंह मोड़ लेता है मानो उसके साथ कुछ नाता ही नहीं है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। मुझे तो ये चिमटा लेकर जाऊंगा तो दादी भी गले लगाएगी, लेकिन उसका खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या है, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने जवाब दिया, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाने यानी कि इतना पैसा कहा, इसीलिए वह बहुत डर जैसा गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने कड़काई से बोला कि ठीक ठीक तो 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। उसे लगा कि दुकानदार उस पर गुस्से हो जाएंगे, इसीलिए वह उसकी नहीं सुनाई दे कुछ, इसीलिए वे आगे बढ़ गए। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अड़कता हुआ संगियों के पास गया। इसी तरह मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू। जब लोहे का चिमटा खरीदा तो अपने साथी उस पर हंस रहे थे और कहने लगे कि यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। और सभी मित्र भी उसके मजाक उड़ाने लगे। तो हम यहाँ पर अपना ये पार्ट 3 पूरा करते हैं। अगले लेसन में हम दिखेंगे कि हामिद यह चिमटा का किस किस का उपयोग में आते हैं और कैसी कीमती चीज़ है वह अपने मित्रों को बताएंगे। इस इकाई को आपने अच्छी तरह से सुनी और पढ़ने की भी है।